Welcome students. In this lecture I am going to solve objective test number 3rd and question number first is function f r से r g r से r ऐसे फलन है कि f(x) equal to this one and gx is equal to this one, then find f of gx. First we done by method. F of gx we can write f gx और gx फंक्शन हमें गिवन है. gx फंक्शन इज x माइनस 4/3. इसे हम फलन f में पुट करेंगे. 3x माइनस 4/3 प्लस 4, 3 कैंसिल बाई 3 and x माइनस 4 प्लस 4 and you get x. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट. इसको हम बाई ट्रिक भी कर लेते हैं. ट्रिक में आप जैसे कोई भी नंबर पुट करेंगे. सबसे ईजी है कि gx गिवन है x माइनस 4/3, तो इसमें ऐसा पुट कीजिए जो आपके लिए ईजी रहे. तो x इक्वल टू 4 पुट करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 4 पुट करेंगे तो फंक्शन gx यू गेट 0. तो नाउ वी फाइंड एफ ओ जी, और हमें 4 पर वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि x की जगह आप 4 पुट कर रहे हैं. एंड दिस वन इज़ एफ जी 4, और जब फंक्शन g में आप 4 पुट करेंगे तो दैट मीन्स 4 माइनस 4/3 एंड यू गेट एफ 0. फंक्शन f में 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 4 यू गेट 4. अब बाई ऑप्शन देखेंगे तो a हमारे पास x है, तो x का वैल्यू 4 कहाँ से है, हमने पुट किया जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है. इस तरह सारे ऑप्शन चेक करते हैं. जिससे 2x दैट मीन्स 8, तो ये रॉन्ग है. ऑप्शन सी 0 रॉन्ग है. ऑप्शन डी इज़ 2 इन ऑल्सो रॉन्ग. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे पहले इसको हम बाई मेथड करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हमें ऐसे ही फाइंड करना है एफ जी एक्स. एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, तो एफ जी एक्स फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे. तो दैट मीन्स इसमें हम जी एक्स पुट करेंगे. तो जी एक्स हमारे पास है 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर. फलन जी में रखेंगे तो क्या है, लॉग 1 प्लस एक्स की जगह, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर. सेम 1 माइनस एक्स मीन्स 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर. सोल्व करेंगे इसे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने पर 3 1 प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों नीचे जो एलसीएम लेंगे उससे. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब और 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब. आप इसे लिख सकते हैं. ये हो गया एक तरह से. मैं इसको और भी थोड़ा फॉर्म में लिख लेता हूँ एकदम करेक्ट. तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और इसको हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस में हमारे पास 3x स्क्वायर है माइनस 3x. चाहे आप 3x को पहले लिख सकते हैं. तो ये आपके पास बन जाएगा, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बन गया और नीचे बन गया 1 माइनस एक्स का होल क्यूब. इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब. और लॉग की प्रॉपर्टी 3 आगे आ जाएगा और ये आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं 3f(x), क्योंकि f(x) हमारे पास था, लॉग है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स. तो ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट. इसको मैं बाई ट्रिक करता हूँ. बाई ट्रिक बहुत इजी है. मेथड से थोड़ा लग रहा होगा, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, फिर भी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd सोल्व करेंगे तो इसलिए मैं इसको नीचे सोल्व कर देता हूँ. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बाई ट्रिक कर रहा हूँ मैं. नीचे आप ध्यान रखिएगा, नीचे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये जगह मैंने छोड़ी क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए. तो बाई ट्रिक करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट किया,
तो चूंकि फंक्शन में दे रखा है, ऑप्शन में जो आंसर है वो फलन के रूप में है, न कि एक्स के रूप में है, मतलब एफ एक्स टाइप में दे रखे हैं, इसलिए आप एफ एक्स की भी वैल्यू पहले ही निकाल लें। ये ऐसा इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, वहाँ तो एफ एक्स में है, तो एफ एक्स पहले ही फाइंड करेंगे। देखो इस तरह से लॉग हमने 2 माना है, तो 1 + 2 और 1 - 2, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 3/-1, तो दैट मीन्स लॉग -3। ये आपने एफ एक्स पहले ही ज्ञात कर लिया है, जिससे ऑप्शन में पुट नहीं करना पड़ेगा, एफ एक्स के डायरेक्ट वैल्यू हम log -3 वहाँ मान के चलेंगे। तो x = 2 पुट करना है और हमें ज्ञात क्या करना है, f ऑफ gx, तो दैट मीन्स f gx, और gx मीन्स हमारे पास gx मीन्स x की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो दैट मीन्स 2, और ये आपके पास हो जाएगा fg2। आप इसमें फलन जी में 2 पुट कर दीजिए। जैसे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 8, 2 का क्यूब 8। यहाँ पर मैं देखो यहाँ टिक कर पा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसमें पुट कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शन जी इज़ 3x + x³ अपॉन 1 + 3x², और 1 + ये 2 4 और 8 12 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 6 + 8 14, और दिस वन इज़ 13। अब आपको फलन एफ में 14/13 14/13 रखना है, रखते हैं। तो log 1 + x का मतलब 1 + 14/13, x की जगह आपको पुट करना है, और 1 - 14/13, ये आपने पुट किया। एलसीएम 13 ले लिया, एलसीएम 13 लेंगे तो किसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 13 + 14, और ये 13 - 14। आप इसमें सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 27/-1, तो आपके पास क्या आएगा, log -27, और इसको आप लिख सकते हो log -3 का क्यूब लिख सकते हो आप, और 3 आगे आ जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, 3 log -3, और आपको अच्छे से पता है log -3 की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली है, जो किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, तो ये हो गया आपका 3f(x). होप सो आपको ट्रिक समझ में आई होगी, और ट्रिक से आसान भी होता है क्योंकि कोई कैलकुलेशन में भी बिल्कुल मिस्टेक नहीं होता है। एक्स वगैरह उस वहाँ से हम एक तरह से रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह एक वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू से हम इजीली लिखें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बाय ट्रिक भी करेक्ट आया है, क्योंकि और ऑप्शन इसमें फर्स्ट -f(x) है, रॉन्ग है, f(x) का पावर क्यूब ये भी रॉन्ग है, -3f(x), तो ऐसा नहीं मिला है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करता हूँ आपको। तो थर्ड में तो चूँकि GOF 2 ही फाइंड करवाया, तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स GF2, और फंक्शन f में 2 पुट करेंगे, तो फंक्शन f में 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 3, और ये आपके पास 7 आ गया। अब आप फलन g में पुट कर दीजिए, तो 7² + 1 दैट मीन्स 49 + 1 और = 50, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी, IIT 94 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैंने आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट में दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बाय मेथड से करेंगे। ट्रिक इसलिए बताई जा रही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अप्रोच ट्रिक का ही रखिएगा, समय भी कम लगता है और एग्जैक्ट आंसर भी आता है। तो बाय मेथड इसको करते हैं। पहले हमें गिवन है f(x), इसमें करेक्शन और कर देता हूँ मैं कि आप में इसमें ये 1 - x बाई मिस्टेक राइट हुआ था, बल्कि ये x - 1 था, इसके आधार पे सोल्व करना था ये x/(x - 1). कोई बात नहीं, फिर भी हम मेथड हमारा वही रहेगा। हमें तो f(y) फाइंड करना है, f(y), जैसे f(x) = x/(x - 1) = 1/y है। अब हमें सोल्व करना है कि f(y) का वैल्यू क्या रहेगा, तो निकाल लेते हैं। f(x) = हमारे पास है x/(x - 1), और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/(x - 1) = 1/y, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, x - 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमें y की मिल गई है। चूँकि f(x) बराबर हमारे पास क्या है, x/(x - 1), तो अगर मैं x की जगह y पुट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, y/(y - 1), और y की जगह मेरे पास क्या वैल्यू है, x - 1/x, और -1 है, और नीचे क्या है x की जगह y
इसको हम करेक्ट करते हैं, दोबारा इसमें वैल्यू पुट करता हूँ इसमें। ये हमारे पास y है, y का वैल्यू x माइनस वन अपॉन एक्स, और नीचे y माइनस वन है, दैट मीन्स x माइनस वन अपॉन एक्स और माइनस वन। इसको हम सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करने पर हमें x एलसीएम लेंगे, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और आपके पास x माइनस वन और नीचे क्या आएगा x माइनस वन माइनस एक्स। तो ये आपके पास आएगा x माइनस वन और नीचे x से x कैंसिल, दैट मीन्स माइनस वन, और ये आपके पास माइनस x माइनस और प्लस वन, दैट मीन्स वन माइनस एक्स। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इसको मैं बाई ट्रिक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, बाई ट्रिक कैसे करेंगे वो ज़रा देख लीजिए। इसमें आप x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए जैसे करते हैं। तो इसके बाद आपको x की जगह 2 पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बराबर वन अपॉन वाई है। तो आप 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन में 2 माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन वाई आ जाएगा। दैट मीन्स F2 आपने पुट किया तो आंसर आपके पास 2 आ गया, वन अपॉन वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। अच्छे समझ पा रहे होंगे आप भाई, वन अपॉन वाई बराबर 2 है तो y इक्वल टू वन अपॉन 2, और हमें गिवन है कि हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। इसको हम एफ वाई भी लिख सकते हैं कि एफ वाई, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से, चर को बदल देने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्स को वाई में, वाई को जेड में, इससे कोई परिवर्तन, हाँ क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक इक्वेशन में बदलते हैं तो चेंज होता है। तो आप वाई का मान अब यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि एफ वाई ज्ञात करवाया है, और y बराबर कितना है आपका 1/2। इसका मतलब आपसे एफ वाई निकलवाया, तो आपको क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू योर ट्रिक, f1/2। तो f1/2 जो भी x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। तो 1/2 और 1/2 माइनस वन, तो ये आपके पास 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा -1/2, तो ये आ गया आपका -1। अब आप ऑप्शन में रखेंगे x की जगह जो भी, और वो जो -1 के बराबर आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और IT का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप इसकी ट्रिक को बार बार देखना, समझना। मैं इसको दोबारा से भी रिपीट करूँगा। तो ऑप्शन ए में आपने पुट किया x, तो x का मान हमारे पास 2, जो आना क्या चाहिए -1, गलत है। और बी में हमारे पास x -1 जो कि 2 -1 जो कि 1 आएगा, गलत है। ऑप्शन सी इज़ x + 1 दैट मीन्स 2 + 1 3, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी हमारे पास 1 - x दैट मीन्स 1 - 2, और ये हो गया -1 जो कि करेक्ट आंसर है। मैं एक बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से ट्रिक को मैं समझा देता हूँ। आप सबसे पहले x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट किया तो इससे क्या है, F2 वैल्यू निकल के आ गया, तो x की जगह आपने 2/2 माइनस में रखा, इससे y का वैल्यू मिल गया तुम्हें। y का वैल्यू मिलने का मतलब क्या होगा कि आपको Fy ज्ञात करना है। तो Fy फाइंड करना है, इसका मतलब y जो वैल्यू आपको मिला है तो वो वैल्यू आप फंक्शन में रखेंगे, उस पर जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। जैसे आपको एफ एक्स ज्ञात करना होता है x इक्वल टू 2 पर, तो आप x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। अब आपको एफ वाई फाइंड करना है और y इक्वल टू हमने वैल्यू फाइंड कर ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2। इसका मतलब अब आपको ज्ञात क्या करना है, f1/2, और f1/2 ज्ञात करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको ऑप्शन से, ऑप्शन अगर x में है तो x के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, y में होता तो y की जगह 1/2 रखते। तो ये तो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। तो वो जो भी आपका आंसर और आपका जो f1/2 है, वो अगर जो भी मैच हो जाएगा, जो भी आंसर जो दोनों एकदम करेक्ट, जो आप इक्वल आंसर चेक करेंगे, तो वो जो ऑप्शन देगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले बाय मेथड से कर लेते हैं हम। बाय मेथड से देखिएगा, बाय मेथड से सबसे पहले तो हमें GF फाइंड करना था कि भाई GF फाइंड करें। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ जिससे बाय मेथड हमें GOF फाइंड करना था, GFX। ऐसा क्यों, पहले इसका GFX फाइंड करेंगे, फिर उसका प्रतिलोम फाइंड करेंगे इनवर्स, उसके बाद हमें 27 उसमें रखना है। तो इसको रखते हैं, और बाय मेथड बाय ट्रिक आई थिंक सेम हो जाएगा ही, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाय मेथड बाय ट्रिक ये ज़्यादा लेंदी है भी नहीं। तो जैसे आप GFX फाइंड करेंगे तो दैट मीन्स GFX, और इसमें फलन f रखिए आप, फलन f आपके पास 2x + 1 है,
आप फलन जी में रखेंगे तो 2x + 1 का क्या हो गया, ये क्यूब। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 8x³ + 1 + 12x² + 6 a + b के होल क्यूब से आपने ओपन कर लिया, a³ b³ + 3a² + 3ab² g(f(x) आपके पास आ गया है। ये एक तरह से फलन हो गया g(f(x), मतलब f(x) फलन जैसे होता है उसी तरह से। तो इसका मतलब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है g(f) इन्वर्स 27। तो 27 का मतलब क्या होगा, इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि आप इसका पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना है। पूर्व प्रतिबिंब 27 का फलन g(f) में पूर्व प्रतिबिंब आपको, प्री इमेज आपको ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। इसका मतलब आपको पूर्व प्रतिबिंब का मतलब वो ज्ञात करना है जब x बराबर आपने कुछ पुट किया होगा, रखा होगा, तो 27 आया होगा, 27 आया होगा, तो वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि x बराबर क्या पुट किया गया होगा कि 27 आया होगा। तो हम वो x ज्ञात करना है हमें एक तरह से। ये एक तरह से यूँ हो गया ना कि जैसे हमारे पास ये, इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ कि इस तरह से डोमेन था मान लो, और ये फलन था, ये फलन आपके पास g(f) था। तो इन्वर्स का मतलब यहाँ 27 था, तो इधर वो जो x है कि क्या पुट करने पर 27 आया था, तो वो x हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, हम उसको x के इक्वल रख लेंगे। तो दैट मीन्स इसको यहाँ पे लेके आए तो 27 आया हम, और 8x³ + 1 + 12x² + का 6x। आपको ये मैंने क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि इसमें कोई ना कोई x का मान रखेंगे जिससे 27 बराबर आना चाहिए, तभी तो इसकी इमेज बनेगी। तो इसको एक तरह से हम सोल्व कर लेते हैं, 8x³ + 12x² + 6x, और ये प्लस का 1 और माइनस का 27 = 0। तो दैट मीन्स 8x³ + 12x² + 6x - 26 = 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, 4x³ 2 से डिवाइड किया, 6x² + 3x - 13 = 0। अच्छा, इसमें x बराबर, आपको ट्रिक से ये भी कर सकते हैं कि इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x के कितने वैल्यूज़ आएंगे, इसमें 3 वैल्यूज़ आएंगी, तो उसमें से 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो आप इसमें ऑप्शन से देख सकते हैं 2 1 -1 0 है, तो इसमें जो पुट करेंगे x की वैल्यू, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गई तो इसका मूल है, और मूल है तो वही x वैल्यू है जिसको रखने पर 27 आया है। तो आप इसमें x बराबर 1 जब पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर क्या आएगा, 4 + 6 + 3 - 13, और आप देखिए 13 - 13 0 आ गया। और बाकी के मूल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, x बराबर 1 आ गया, बाकी के 2 मूल आएंगे। तो 2 मूल जो आएंगे वो आपको बता दूं मैं, इमेजनरी आएंगे, पर आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है उनको, क्योंकि आपको तो केवल एक वैल्यू बतानी थी जिसको रखने पर 27 आता हो। अगर ये वैल्यू x बराबर 1 ऑप्शन में नहीं होती तो हम बाकी के 2 वैल्यूज़ भी निकालते और उनको फिर देखते कौन सी वैल्यूज़ हैं, और उन दोनों तीन जो 2 वैल्यूज़ और आती है और एक वो तीसरी वैल्यू जो हम शुरू में पुट किए हैं, तीनों वैल्यूज़ में से कोई एक ऑप्शन में होती तो वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो लकीली हमारे पास जो x बराबर 1 रखा वही हमारे ऑप्शन में है, अगर नहीं होता तो उसके बाद ज्ञात करते। तो लकीली हमारे पास x बराबर 1 इसमें है, इसलिए और 2 वैल्यूज़ को ज्ञात करना ज़रूरी भी नहीं है 27, और वो इमेजनरी आएंगे। वैसे भी आपको मैं बता देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। f(g) इन्वर्स, हमें f(x) गिवन है, g(x) गिवन है, तो हमें फाइंड करना है f(g) इन्वर्स x। तो सबसे पहले बाई मेथड से करेंगे। तो इसको जब बाई मेथड से करें तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, f(g(x), दैट मीन्स f(g(x), और f(g(x) मतलब आप g(x) की वैल्यू रखिए इसमें। तो g(x) आपके पास x³ + 5, और फलन f में रखेंगे तो 2x³ + 5 - 3, और ये आपके पास 2x³ + 10 - 3, दैट मीन्स 2x³ + 7। ये आपके पास आ गया f(g(x). इन्वर्स ज्ञात करना है तो सबसे सीधा सा है कि आप y बराबर मान लीजिए, और y बराबर मानेंगे 3x³ + 7, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि f(g(x) = जब y मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, f(g) इन्वर्स y। ओके, तो इसमें हम x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x³ = y - 7, और x³ = y - 7/2, और x = y - 7/2 का पावर 1/3, और x = क्या है, f(g) इन्वर्स y = y - 7/2
का पावर 1/3। चूँकि x में वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो आप y की जगह x रखेंगे और ये आपके पास x माइनस 7/2 का पावर 1/3। ये बाई मेथड से किया तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अब इसको मैं आपको बाई ट्रिक से भी करके बता देता हूँ कि बाई ट्रिक से आप कैसे करेंगे, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन में ट्रिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको बाई ट्रिक कैसे करेंगे वो ज़रा देख लीजिए। आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करिए, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। x इक्वल टू जैसे मैंने यहाँ पर 2 मान लिया है, लेट x इक्वल टू 2। तो जब 2 पुट करेंगे हम तो सबसे पहले FOG फाइंड कर लेते हैं। FOG हमें गिवन के हमने FOG निकाला है, FOG x वो हमारे पास आया था 2x³ + 7। तो 2x³ + 7 में हम यहाँ पर FOG 2 पुट करेंगे x की जगह, तो आपके पास 2 × 8 + 7 16 + 7 ये आपके पास आ गया 23। आप इसमें समझ पाए हो कि हमने 2 पुट किया FOG में तो 23 मिला। इसका मतलब 2 का प्रतिबिंब कौन हुआ 23। किसके, कौन से फलन के लिए, FOG के लिए। इसका मतलब FOG के इन्वर्स फलन के लिए क्या होगा कि 23 पुट करें तो 2 आंसर आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा हो, फलन f में कोई भी किसी भी फंक्शन में किसी भी फलन में हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद जो आउटपुट आता है वो उसकी इमेज होती है। तो इन्वर्स क्या बोलता है कि वापस जो इमेज आई थी वो रखेंगे तो आपको मेन वैल्यू मिल जाएगा प्रांत का। तो इसमें हमने 2 पुट किया जो कि सिंपल फंक्शन है, कोई इन्वर्स नहीं निकाला हमने, चूँकि ट्रिक से कर रहे थे इन्वर्स नहीं निकालेंगे, ट्रिक की इन्वर्स निकालेंगे हम। वैसे डायरेक्ट मेथड से इन्वर्स नहीं निकालेंगे, इन्वर्स से निकालेंगे तो मेथड से निकालेंगे तो वो तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिएगा कि FOG 2 का मतलब इसमें हमने 2 पुट किया और 23 आपको मिला। इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन में 23 पुट करेंगे तो 100% 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन से जाना है अब आपको, ऑप्शन में जो 23 रखना है x की जगह और आप जो भी वैल्यू 2 दे देगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन ए से जाएंगे तो ऑप्शन ए हमारे पास x + 7/2 का पावर 1/3 है। तो इसमें हम रखेंगे 23 प्लस में 7/2, चूँकि ये हमारे पास 13/2 15 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास 2 नहीं, 2 आने वाला नहीं है। तो 2 नहीं आ रहा, दैट मीन्स ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में चलते हैं तो बी हमारे पास है x - 7/2 का पावर 1/3। x की जगह आपको 23 रखना है तो 23 - 7/2 का पावर 1/3। आंसर 2 आना चाहिए, अगर आंसर 2 आया तो ये करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो एलसीएम लेंगे तो ये 46 - 7/2 का पावर 1/3 हो गया 1/3। तो 46 में से हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास 39/2। ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो 2 कहाँ से आएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब हम ऑप्शन सी से चलते हैं। ऑप्शन सी में हमारे पास x - 2/7 का पावर 1/3। चूँकि देखो अब आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ऑप्शन में खुद से रखेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि रख के भी बताना पड़ता है। आप अगर खुद से इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन में मुझे लगता है x की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, बिना पेन टिकाए उसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसलिए ट्रिक जो है समझने में टाइम लगता है, बाकी करने में बहुत ईजी रहती है। 23 ये आपके पास 21 हो गया और 21/7 का पावर 1/3, दैट मीन्स 3 का पावर 1/3। तो ये तो रॉन्ग हो गया, 2 नहीं आ रहा है, 3 का पावर 1/3। अब ऑप्शन डी से चलते हैं तो ऑप्शन डी हमारे पास है कि x - 7/2 का पावर 1/3। तो x माइनस दैट मीन्स 23 - 7 हो गया 0.2 का पावर 1/3। तो ये कितना हो गया 16 और 16/2 का पावर 1/3, दैट मीन्स 8 का पावर 1/3 और ये आपका 2 आ गया आंसर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ। ठीक से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूँकि ये तो बहुत बार कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। f(x = x²), आपको ग्राफ भी याद हो गया होगा। एक ही फलन नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। आच्छादक इसलिए नहीं है कि इसके जो नेगेटिव पार्ट हैं वो उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। नेगेटिव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं। बात करते हैं एक के लिए। तो एक फलन में हमारे पास x अक्ष के पैरेलल हम कोई भी लाइन खींच देते हैं। x अक्ष के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा पे अगर कट कर गया
तो एक एक ही नहीं होगा। क्योंकि इस पर भी वैल्यू यही आ रहा है सेम, और इस पर भी वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसका मतलब भिन्न भिन्न अवयवों पे समान प्रतिबिंब दे दिया है, तो एक एक ही नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास एक नया एक एक ही और नया अचालक, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको f(x) गिवन है 10x और f(2x) फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि f(2x) फाइंड करना है तो दैट मीन्स हम tan 2x, और tan 2x का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और 1 अपॉन tan स्क्वायर x दैट मीन्स हम tan x हमारे पास f(x) है, और ये आपके पास 1 माइनस f(x) का होल स्क्वायर। ट्रिक से भी कर सकते हो, कोई भी एंगल रख लीजिए, जैसे x इक्वल टू 45 रख लीजिए, 45 या फिर कुछ और वैल्यू रख लीजिए, उससे आ जाएगा। तो चूँकि छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसको ट्रिक व्रिक से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 को मैं दोनों तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप, और ये एनडी का क्वेश्चन एनडी में आया हुआ है, बाई मेथड से करते हैं। f(x) इक्वल टू x, तो सबसे पहले 1 1 के लिए एक एक के लिए करेंगे। तो एक एक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 x2 बिलोंग्स टू r मान लिया, और f(x1) इक्वल टू f(x2) करेंगे आप। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) का मतलब e का पावर x1 इक्वल टू e का पावर x2। चूँकि e की पावर में कोई भी वैल्यूज़ हैं, अगर वो दोनों बराबर आ रही हैं तो उनके जो पावर्स हैं वो बराबर होंगे, x1 बराबर x2, तो ये एक ही हो जाएगा। आच्छादक की बात करते हैं। तो आच्छादक के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, y बराबर मानेंगे, चूँकि r से r है, अपरिमित है, तो y इक्वल टू आपने क्या मान लिया f(x), और y इक्वल टू e का पावर x हो गया, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y। आपको बता दूं ये नॉट बिलोंग्स टू r रहेगा log y, क्योंकि सारे अवयव नहीं है, सारे अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि केवल पॉजिटिव को बनाएगा, पर हमारे पास सारे नेगेटिव प्रॉब्लम है। नेगेटिव प्रॉब्लम कैसे है, क्योंकि log y भी डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर से। इसका मतलब x सारे जो y है y इमेज बनेगा, जो सहप्रांत में अवयव हैं, वो एक भी नेगेटिव अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इस यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दैट मीन्स नॉट फॉर ऑल y, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो आप, दैट मीन्स फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट f(x) नॉट इक्वल टू y। मतलब f(x) जो है वो हर एक y के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, कुछ ऐसे बच जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव बचेंगे। आप बाई ट्रिक से देख सकते हैं इसका ग्राफ, e की पावर x का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो आप ये देख लीजिए अच्छे से कि ये वाले जो इमेज है वो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ जिधर जा रहा है इसका मतलब वही वैल्यू अटेन कर रहा है। तो ये नेगेटिव जो है ना वो नहीं अटेन करेगा। नेगेटिव वैल्यू सहप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा। e की पावर x का आप y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू अटेन कर रहा है पॉजिटिव साइड कर रहा है, रख पूरा रहे हो, क्योंकि प्रांत के अवयव तो पूरा x कवर हो रहा है। ये x है, और x क्या होता है, प्रांत, और y क्या होता है आपके पास, y सहप्रांत होता है। तो सहप्रांत के तो अवयव कवर नहीं हुए ना, सहप्रांत का तो केवल पॉजिटिव साइड कवर हुआ है, और जो प्रांत है उसके सारे नेगेटिव साइड भी कवर हो गया और पॉजिटिव साइड भी कवर हो गया। लेकिन इसका तो पॉजिटिव साइड कवर हुआ है, नेगेटिव साइड कवर नहीं हुआ है, इसलिए आच्छादक नहीं है। क्योंकि सारे के सारे आच्छादक की परिभाषा अच्छे से पता है आपको कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना, सभी अवयवों का, और यहाँ पर तो बहुत सारे अवयव बचे हुए हैं। होप सो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। निम्न में से कौन से फलन बराबर है, तो देखना था आपको। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें f(x) इक्वल टू x अपॉन x, इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत होगा r। इसमें से 0 हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 0 पर डिफाइन नहीं है। 0/0 बन गया तो ये फिर परिभाषित नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका प्रांत में से 0 हट जाएगा। और जो gx है वो 1 है, उसका प्रांत क्या है, r। तो ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके प्रांत की वैल्यूज़ ही अलग अलग, फलन इक्वल वो रहते हैं, बराबर वो रहते हैं जिनके प्रांत डोमेन और सहप्रांत कोडोमेन बराबर हों। किसी भी वैल्यूज़ को अटेन कर रहा है एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन भी उन सभी वैल्यूज़ को अटेन करे। कोई भी एक वैल्यूज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पे वो डिफ़ाइन नहीं हो पाए। अगर डिफ़ाइन नहीं हो पा रहे तो दोनों ही नहीं होने चाहिए उस वैल्यू पे। कहने का मतलब प्रांत दोनों का सेम होना चाहिए।
तो ज़रा ये रॉन्ग हो गया, प्रांत सेम नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं प्रांत डोमेन नॉट इक्वल। और नेक्स्ट देखिए log x स्क्वायर, इसका प्रांत की बात करते हैं तो इसका प्रांत तो r हो जाएगा, क्योंकि log x स्क्वायर वैसे तो पॉजिटिव पे डिफाइन होता है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव नंबर लेता है, लेकिन x स्क्वायर है नेगेटिव को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव किस लिए करेगा कि उस नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर हो जाएगा और फिर log वैल्यू निकाल देगा। बट जो हमारे पास gx है ना 2 log x, ये केवल r प्लस को ही करेगा सेटिस्फाई, क्योंकि इसमें केवल x है। log जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू को कभी भी अटेन नहीं करता है, नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए ये केवल r प्लस लेगा। तो दोनों के फिर से देख लीजिए, प्रांत समान नहीं है, तो बी ऑप्शन भी, ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। थर्ड ऑप्शन देख x इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या है r पूरे पे परिभाषित है, और जी एक्स हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। आप किसी भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पर डिफाइन नहीं हो, पूरे रियल नंबर पर डिफाइन होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई आप एक वैल्यू इसमें, इसके लिए कोई एक वैल्यू ऐसा ढूंढिए जिस पर डिफाइन नहीं हो रहा और दूसरा फंक्शन हो रहा हो। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में आपको इजीली मिल जाएगा, इसके पूरा आर डिफाइन है, एक्स क्योंकि जो वैल्यू रखी परिभाषित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स इक्वल टू है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, नेगेटिव नहीं हो पाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स आ जाएगा, लेकिन पहले आप वैल्यू को रखेंगे, तो जब आप इसमें नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो वो तो गलत हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले आपको अंडर रूट फाइंड करना पड़ेगा, स्क्वायर बाद में करना है, तो नेगेटिव तो वैल्यू तो इमेजनरी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, तो इसका हमारे पास केवल पॉजिटिव रहेगा, और यूनियन जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो भी डिफाइन है, तो इसका भी प्रांत समान नहीं। मैं लिख देता हूँ प्रांत समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ऑप्शंस के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि एक एक ऑप्शन से डिस्कस करूँगा तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। आपको सबसे पहले दिया x माइनस मोड x, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, जब x लेस देन 0, x 0 से छोटा हो, आपने मापांक फलन अच्छे से पढ़ा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा माइनस x, और x बराबर 0 पर 0 होगा ही 0 माइनस 0, और x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा x माइनस x। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस माइनस एक्स दैट मीन्स 2x हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 0, और 0 हो जाएगा जब x बराबर 0, और 0 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0। आप अच्छे से देखिए, हमें क्या करना है, इसमें प्रतिलोम फलन विद्यमान है कि नहीं है, जिसका प्रतिलोम फलन विद्यमान हो, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, उस ऑप्शन को बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें 0 लिया, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 1 ले लिया, 1 का मतलब 0 से बड़ा हो गया, तो 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है 0। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, उन सब पे भी वैल्यू क्या कह रहा है 0, तो ये एक एक ही हो पाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो गया 0, तो एक एक ही नहीं है, और एक एक ही फलन नहीं है तो प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए एक एक ही फलन होगा, उसके बाद ही हम प्रतिलोम फलन के बारे में आच्छादक के लिए चेक करेंगे, फिर जाके बताएंगे कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट है कि नहीं है, प्रतिलोम है कि नहीं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो आप, x mod x, तो ये हो गया आपके पास x और माइनस एक्स जब x लेस देन 0 हो, और 0 हो गया जब x बराबर 0, और ये x इंटू एक्स हो गया जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो इसको जब हम लिखेंगे, राइट करेंगे, तो ये आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर x लेस देन 0, और x बराबर 0 पर 0, और ये आपके पास x स्क्वायर हो गया x ग्रेटर देन 0। तो ये तो नेगेटिव भी अटेन कर रहा है और पॉजिटिव भी अटेन कर रहा है, और अलग अलग डिफरेंट हो गया, तो ये एक एक ही भी होगा। और ये आप समझें, मैं इसको आपको ट्रिक से भी बता सकता हूँ, तो ट्रिक से देखिएगा आप, इसकी वैल्यूज़ जब आप x लेस देन 0 हो तो माइनस एक्स स्क्वायर को अटेन करता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर होगा, और जब आप x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये उधर अटेन कर जाएगा, x लेस देन 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पूरे को कवर कर रहा है और अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो एक एक के भी और आच्छादक भी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, चूँकि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया है इसलिए आगे बढ़ना नहीं है, पर फिर भी मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा कि ये मान लो ऑप्शन डी होता तो 3 ऑप्शंस को कैसे इनकरेक्ट करते। तो ये आपके पास बी ऑप्शन था, तो इसमें देखिए सी ऑप्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर अच्छे से पता है, इसका ग्राफ हमारे पास ये होता है जो कि आच्छादक नहीं है और न एक एक ही, क्योंकि एक्स का ये काटेगा तो 2 बिंदु मिल रहे हैं आपके पास एक से ज़्यादा, तो ये तो एक एक ही भी नहीं है,
और एक ही नहीं है तो आच्छादक चेक करने की जरूरत ही नहीं, वैसे भी आच्छादक नहीं है ये एक्स स्क्वायर, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है एक्स प्लस मोड एक्स, ऑप्शन डी। तो इसको हम करेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस में माइनस एक्स हो गया जब एक्स लेस देन 0 हो, और एक्स बराबर 0 पर 0 हो गया, और एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या हो गया एक्स प्लस एक्स। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो एक्स माइनस एक्स 0 0, जब एक्स लेस देन 0 हो, एक्स बराबर 0 हो, और ये हो गया 2x। तो इसका मतलब 0 पर तो वैल्यू क्या आ रही है 0, और इसमें x लेस देन 0 का मतलब -1 लोगे तो वो भी क्या जा रहा है 0। तो ये एक एक ही क्या एक एक ही नहीं हो पाएगा। एक एक इसलिए नहीं कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे सेम इमेज आ रही है। आपको समझ में आया, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न फलनों में आच्छादक फलन है, चूँकि नेचुरल नंबर है तो आप इसमें इससे देखिए, आपने 1 2 पुट किया तो एक तो किस पे, एक पे चला गया, अच्छा 2 3 ये किसी पे नहीं जाएंगे, आगे 8 आएगा, 2 इस पे जाएगा क्यूब करने पर, तो ये वैल्यू रह जाएंगे, तो आच्छादक नहीं हो पाएगा, रॉन्ग। इसी तरह से क्यूब में इंटीजर में ये भी रॉन्ग, क्योंकि -1 की -1 हुआ, 2 हुआ, 2 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। इसी तरह से जैसे इसमें 2 हो मान लो, तो ये 2 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, ये भी रॉन्ग। ये भी सेम सिमिलरली इसी तरह से क्यू से क्यू मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर्स रह जाएंगे आच्छादक में। ये आप मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी बार आपको समझा दिया है, लास्ट लेक्चर्स में भी समझाया है, बहुत अच्छे से क्लियर भी किया है कि ऐसे बहुत सारे नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी दिया था, इसलिए आपका वो एक ही आच्छादक फलन कौन सा है तो एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो ये होता है इस तरह से, तो पूरे आर को कवर करता है ये। और अगर कोई नंबर मिसिंग कर गया तो वो आच्छादक होने में प्रॉब्लम करेगा। और ये आर, ये देखो पूरे एक्स को भी कवर कर रहा है और पूरे वाई को भी कवर कर रहा है, तो ये तो हमारे पास आर को और आच्छादक भी कवर कर गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हम कई बार कर भी चुके हैं एक्स क्यूब वाला। तो आप ये देखिए नेक्स्ट 13, इसको हम पहले बाई मेथड से बताता हूँ मैं आपको। आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप वाई इक्वल टू क्या मानेंगे एफ एक्स, तो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा, और वाई इक्वल टू एफ एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में वाई माइनस 1। तो ये आपके पास एफ इन्वर्स वाई मिल गया है, जो कि क्या मिल गया वाई माइनस 1, और इसको आप लिख भी सकते हैं एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, बहुत बार किया है। तो एक्स की जगह अब आपको क्या पुट करना है -5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एफ इन्वर्स -5 ये आप करेंगे तो -5 -1 दैट मीन्स अंडर रूट -6। तो -6 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है अंडर रूट में, परंतु ये सहप्रांत में तो है ही नहीं, प्रांत में तो है ही नहीं, अंडर रूट 6 आर में तो बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि अपना प्रांत और सहप्रांत क्या। अच्छा वैल्यू किस में करेगी, प्रांत या सहप्रांत में, सहप्रांत की तो ये वैल्यू -5, तो ये जो आ रही प्रांत है, क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात कर रहे थे, तो विद्यमान ही नहीं है, विद्यमान नहीं है। भले ही वैल्यू आपको मिल जाए परंतु प्रांत में विद्यमान तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब अंडर रूट -6 पुट करेंगे तो -6 मिलेगा, पर पुट तो तब करेंगे जब प्रांत में वो वैल्यू होगी, तो इसलिए ये वैल्यू नहीं है प्रांत में, इसलिए फाई का मतलब कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसको रखने पर -5 मिले, या -5 का कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। -5 का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज विद्यमान नहीं है, जो प्री इमेज है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसको मैं बाय ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। बाय ट्रिक कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो ये भी आपको, तो ट्रिक में आप कोई भी वैल्यूज़ -5 जैसे आपको निकालना है, तो आपको गिवन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो चूँकि पता है आपको एक्स निकालना है कि एक्स क्या एक्स पुट करेंगे जिससे -5 आए, तो यहाँ पर आपको -5 पुट करना है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, -5 -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6, तो -6 ये आपको अच्छे से पता है नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी माइनस नहीं आ सकता, तो किसी भी नंबर का वर्ग करें, स्क्वायर करें और आपको माइनस मिले, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो पुट करने पर -5 दे जाता है। -5 का प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 स्टैंडर्ड रिजल्ट है GOF इनवर्स इज इक्वल टू रिवर्स में, वीडियो लेक्चर्स में बता रखा है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, रिवर्स खुल जाएगा, ऐप से खोलना स्टार्ट करना है और जी तक,
तो ऑप्शन नंबर आप इसका सेकंड वन इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। बाय मेथड करता हूँ। इसमें हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स पुट करेंगे तो एफ एक्स हमारे पास 1 + x अपॉन 1 - x, और फलन एफ में हम पुट करेंगे फिर से 1 + x 1 - x और 1 - 1 + x अपॉन 1 - x। 1 - x इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा 1 - x + 1 + x, और यहाँ 1 - x -1 - x। 1 - x मैंने कैंसिल कर दिया, कट कर दिया है। यहाँ से x कैंसिल हो गया, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया f 2 अपॉन -2x, और ये आपके 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये f नहीं, यहाँ से तो f हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ मैंने f रख दिया है, चूँकि f यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। वैल्यू रख दी हमने, इसका मतलब यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट मीन्स -1 अपॉन x। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट। इसको मैं आपको बाई ट्रिक से भी बता देता हूँ। तो बाई ट्रिक से आप x = जैसे कोई भी नंबर पुट कर लीजिए। 2 पुट किया आपने, तो आपको क्या फाइंड करना है, f ऑफ f2। तो जब f2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 + 2 1 - 2, तो आपके पास ये मिल गया एक तरह से f 3 अपॉन -1, तो दैट मीन्स -3 मिल गया, और ये आपको -3 पुट कर देना है। तो 1 -3 और 1 + 3, दैट मीन्स क्या आएगा -2 अपॉन 4, दैट मीन्स -1 अपॉन 2। अब ऑप्शन जो भी -1 अपॉन 2 आंसर देगा वो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 अपॉन x की जगह क्या रखना है 1 2, ये रॉन्ग। बी ऑप्शन -1 अपॉन x -1 अपॉन 2 करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज़ x = 2, ये रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है -x जो कि -2। अच्छा, -2 ये हमने जो सपोज़ किया था वो हम पुट कर रहे हैं। तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बाय मेथड से कराया है और बाय ट्रिक से कराया है। इनको आप अपने नोट्स में इनको बनाइए, और इनको, और आपको कोई मेथड से, अदर मेथड से, जैसे मैंने x = 2 सोल्व किया, आप 3 से करिए, 4 से करिए। किसी भी क्वेश्चंस को अपने हिसाब से ट्राई करने का एफर्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन क्वेश्चंस को आप राइट करना है, और क्वेश्चंस को राइट करके, ये नहीं है कि सॉल्यूशन राइट, क्वेश्चन राइट कीजिए और फिर उसका बाय मेथड और बाय ट्रिक दोनों सॉल्यूशंस को अपने नोट्स में बनाइए, उनको लिखिए।